चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग को आने का मौका मिला। अगर आप लोग इस स्कूल में नहीं पढ़ते तो हम लोग को मौका नहीं मिलता आने का। और आप लोग का भी बहुत सौभाग्य है कि इन लोगों जैसा शिक्षक आप लोग के पास है कि आप लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला, स्कूल मिला, जो आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं। नहीं तो इस छोटे से क्षेत्र में, इस छोटे से गांव देहात के क्षेत्र में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जो सर लोगों ने समझा कि यहाँ के बच्चे, फिर यहाँ के गार्जियन सामर्थ्यवान वैसे नहीं हैं जो अपने बच्चे को भेजकर या बोकारो जिला या धनबाद या रांची या गिरिडीह कहीं दूर जगह पे भेज सकें। अगर भेज सके होते तो क्या आप लोग यहाँ पढ़ते? नहीं ना पढ़ते। फिर इतने अच्छे अच्छे टीचर कहाँ पाते अगर आपके घर में पैसा होता तो कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण बन जाता है कि एक छोटे से जगह में भी उज्जवल भविष्य दिखता है और गण्यमान्य और बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और ऐसा एक माहौल बनता है। ठीक उसी प्रकार आज से 79 साल पहले हम लोग स्वतंत्रता के कितने साल मना रहे हैं? 79 हुआ। तो आज से 79 साल पहले आज हम लोग जिस तरह से बैठे हुए हैं और अपने हक अधिकार का बात कर रहे हैं, इससे पहले 79 साल पहले हम लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग गुलाम थे। किनसे? कौन लोग थे जो हमें गुलाम बना के रखे थे? अंग्रेज हुकूमत, ब्रिटिश शासन। सर आप लोग को बताए कि 7,000 ब्रिटिश, मात्र 7,000, और हम लोग का देश का जनसंख्या 3 करोड़। हमको लगता है कि 7,000 आदमी को यहां से भगाने के लिए कितने व्यक्तियों को जरूरत पड़ना चाहिए हम लोगों को? 10,000 या 7,000 या 5,000 भी रहता तो 7,000 आदमी को। लेकिन हम लोग 3 करोड़ रहने के बावजूद भी 200 साल गुलाम रहे। क्यों, कैसे, काहे? सवाल तो बनता है कि 7,000 आदमी 3 करोड़ आदमी को गुलाम बना के 200 साल रख दिया। सवाल है ना जी ये। तो आखिर क्यों? कहीं ना कहीं शिक्षा, और जहां शिक्षा नहीं वहां विचार नहीं, वहां एकता नहीं। इसी का फायदा ब्रिटिश शासन ने उठाया और हम लोग को 200 साल का संघर्ष करना पड़ा। और आज उसी शिक्षा को लेके इस छोटी सी जगह में हमारे शिक्षक अशोक दा है, मुरली दा है, वीरेंद्र जी हैं, मैडम जी हैं, जो आज भी हम लोग, आजादी तो मिला लेकिन आज भी आप लोग अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। तो शिक्षा का कितना महत्व है। कहीं ना कहीं वो 7,000 व्यक्ति शिक्षित थे, अंग्रेज वो पढ़े लिखे थे कि हम लोगों को बुर्बक बनाया। और बताइए वो 200 साल में हमारे करोड़ों लोग मरे, करोड़ों लोगों की जान गई सिर्फ शिक्षा के अभाव में। तो आप लोग यहां से, यहीं से प्रण लीजिए कि कुछ भी हो जाए हम पढ़ेंगे, जहां तक हो सके हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे। क्या आप लोग शिक्षा को ग्रहण लंबा समय तक करने के लिए तैयार हैं? अगर आप ग्रहण नहीं करते तो फिर मरने के लिए भी तैयार रहिए। कोई, देखिए, मरना मतलब यह नहीं कि कोई आके मार दिया। मरने का मतलब यह है कि कोई आपका अधिकार छीन के चला जाएगा। वो आपसे ज्यादा शिक्षित रहेगा, आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपका जल जंगल जमीन को छीन लेगा।
जैसे हमारा राज्य को, हमारे देश को छीन के रखा था, आपका गांव को छीन सकता है, आपके खेत खलिहान को छीन सकता है। आज झारखंड में नौकरी छीन रही है कि नहीं? आज से 3 साल पहले हम लोग आंदोलन करने के लिए निकले थे ना, इसी राज्य के लिए, इस राज्य के हक अधिकार के लिए। कहीं न कहीं बाहरी तंत्र हमारे यहाँ पे हावी है, उसको लेके हम लोग लड़ने निकले थे। तो यही कहना चाहेंगे कि 200 साल जो हम लोग गुलामी सहे और हमारे लोगों ने जो अपनी खून की आहुति देकर हमें आजाद किया और आज हम लोग यहां तक पहुंचे, तो हमारा भी अधिकार बनता है कि हमारे आने वाला भविष्य के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे लोगों ने हम लोगों के लिए किया। तो हमारा भी अधिकार बनता है कि नहीं कि मेरा आने वाला पीढ़ी को भी एक ऐसा राज्य और एक ऐसा देश देके जाए, उसके लिए जान क्यों ना गंवाना पड़े, उसके लिए रोडों पे क्यों ना उतरना पड़े। हम अपने आने वाले भविष्य को संवारने के लिए, हमारे आने वाले भविष्य को लोगों के लिए एक बेहतर वातावरण, एक बेहतर राज्य, एक बेहतर अवसर देने का काम करें। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है ना? अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, जैसे हम लोग आज आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, इस राज्य के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बातों को उठाते हैं। इस राज्य में जो भी गलतियां होती है, सरकार के द्वारा हो चाहे बाहरी लोगों के द्वारा हो, हम लोग आज भी लड़ते हैं। हम भी बीआईटी सिंदरी से इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट हैं, जॉब भी किए, जॉब भी छोड़े। कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस हुआ कि शिक्षा के अभाव में अगर देश गुलाम हो सकता है, तो शिक्षा के अभाव में हमारा राज्य का अधिकार भी छीना जा सकता है। इसीलिए अब 1950 में हमारा संविधान बना, और संविधान जैसे ही बना, ये राज्य और देश राजनेताओं के हाथ में गया। तो राजनेताओं के हाथ में गया, तो अगर हमको इस राज्य को और इस देश को एक सही दिशा देना है, तो कहीं ना कहीं हमें भी राजनीति में आना होगा। और पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में नहीं रहेंगे, तो फिर अच्छा ना राज्य में नीति नियम बनेगा, ना ही देश में नीति नियम बनेगा। राज्य के होते हुए भी हमें मरना पड़ेगा अपने हक अधिकार के लिए। क्या राज्य बनने के बाद जब झारखंड राज्य अलग करने का जब मांग उठा, तो क्या हमारे लोग नहीं लड़े? इसी आजाद भारत में हमारे लाखों लोग लड़े हैं झारखंड के। ऐसा बात नहीं है कि किसी और देश में जाके लड़े हैं हम लोग। इस आजाद भारत में हम लोग को अपने राज्य को अलग करने के लिए, और राज्य को अलग करने के लिए क्यों लड़ना पड़ा? कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन साहसी और मेहनत कश थे। हमारे जमीनों में खनिज थी, है। पूरे देश के 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड राज्य में है। कहीं ना कहीं इस राज्य के अलग करने के पहले और अलग होने के बाद भी हमारे संपत्तियों पर, हमारे संसाधनों पर, खनिजों पर दूसरे लोगों का नजर गड़ा रहा, और आज भी गड़ा हुआ है कि आज हम लोग लड़ रहे हैं। तो क्या इन चीजों को बचाने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा? और कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव ही था, जो आज भी हमारे झारखंड का 25 साल होने के बाद भी हम लोग अपने हक अधिकार के लिए और नीति नियम के लिए लड़ रहे हैं। आज भी हम लोग स्थानीय नीति के लिए लड़ रहे हैं। मोबाइल में देखते ही होंगे, न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, इसलिए क्योंकि आज से 4 से 5 साल पहले, ज्यादा नहीं 3 से 4 साल पहले की बात है, मोबाइल लोगों के हाथों में नहीं रहता था। बहुत मुश्किल से घर में एक मोबाइल, सीडीआई में कोई डिस्प्ले मैंने वीडियो वगैरह चलने लायक मोबाइल नहीं रहता था, सिर्फ फोन में बात करने के लिए, और जिसका घर सक्षम था उसी के घर में मिलता था। और आज के समय में हर लोगों के, हर घर में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। माने शिक्षा आपके मोबाइल में है, उसके बाद भी हम लोग अशिक्षित हैं। दुख का बात है ना? क्या नहीं है इस मोबाइल में? शिक्षा भी है,
अशिक्षा भी है, माने गलत चीज भी है और बढ़िया चीज भी है। आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ग्रहण करेंगे। अगर शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो आपके आने वाला भविष्य मतलब आप भविष्य में शादी कीजिएगा, बाल बच्चे आएंगे, और भी लोग हैं इस झारखंड राज्य में, हम लोग भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए तो सोचना होगा ना। आज हम लोग लड़ रहे हैं, मेरा बच्चा को लड़ना ना पड़े, वो बेहतर झारखंड के लिए लड़े, झारखंड को विकसित कर दे, देश की, जैसे हम लोग चाइना का बात कर लेते हैं, जापान की बात कर ले, इस तरह से मेरा झारखंड बनाने के लिए वो लड़े, तो हमें गौरवान्वित महसूस होगा। और ये जो हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं उसमें 3 कलर है, तीनों कलर का अपना अपना आशय है, आप लोगों को पता है, लेकिन हम उसमें 4 कलर को देखते हैं। आप लोग 3 कलर भले देखते होंगे, हमको 4 कलर का महसूस होता है। नारंगी होता है, ये वीरता का प्रतीक है, वो हमारे उस रंग को देखने से लगता है जोश जुनून सा आता है, शरीर पे आता है ना। कभी भी नारंगी को देखिएगा तो लगेगा कि कहीं लड़ने जा रहे हैं, एक महसूस होता है जब भी नारंगी कलर को आप देखिएगा तो एक वीरता का प्रतीक है। और जब भी किसी को सादा कपड़ा में पहनते हुए देखिएगा तो आपको शांत महसूस, देखने से भी आपको लगेगा शांति महसूस का एक प्रतीक है वो। और ग्रीन है, हरियाली का है, ये झारखंड है हमारा, हरे भरे खनिज संपदा है, पेड़ हैं। और वो जो चक्र है उसका क्या महत्व है? जो अशोक चक्र है इसका क्या आशय है? चक्र रहने का पीछे का क्या कारण है? गतिशीलता को दिखाता है कि निरंतर हम लोगों को आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। इस चीज को प्रतीक ये झंडा मुझे दिखाता है। और एक चीज वो लाल रंग है जो खून का प्रतीक है, जो हमारे लोगों के खून से ये देश को आजादी मिला, तब जाके ये तिरंगा मिला। और इस तिरंगा को देख के हम लोग आगे का रणनीति बनाते हैं और देश को आगे ले जाने का बात करते हैं। अब हम लोग और आप लोग के कंधे पे ये राज्य और ये देश है। आप जितना बेहतर कीजिएगा ये राज्य और ये देश उतना बेहतर आगे, कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए कितना मेहनत किया। आज से 50 साल 80-90 साल पहले जान रहे थे कि आप और हम पैदा होंगे, लेकिन फिर भी लड़ रहे थे, क्योंकि हम और आज जो हम लोग पैदा हुए हैं, भविष्य में भी कोई पैदा होगा उसके लिए इतना फ्यूचरिस्टिक और इतना भविष्य का सोच के उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे हैं। और अपने आने वाले भविष्य के लिए भी एक सुंदर झारखंड, सुंदर देश बना के ही जाना है, क्योंकि जाना तो यहाँ से सभी को है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग के और सर के वजह से हमको आने का मौका मिलता है। ये हम दूसरी बार यहाँ पे आए हैं, भविष्य में आशा रखेंगे कि आते रहें और नया नया स्टूडेंट हो, चाहे पूर्ववर्ती छात्र हो, इससे पहले के भी छात्र थे, आज वो नहीं है, कभी भविष्य में मौका मिले उन लोगों से बैठने का तो बैठने का भी